नमस्ते श्रोताओ, दर्पण रेडियो में आपका स्वागत है। आज आप हैं इंद्र गुप्ता के साथ में। कैसा रहा आपका वीक? आशा है कि बहुत अच्छा रहा होगा। थोड़ा सा भीगा था लेकिन फिर भी अच्छा रहा होगा। आज हमारी सनातन की श्रृंखला में फिर से हम बात करेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर आलोक जी से, और हम कुछ वार्ता भी लेके आए हैं। और आज हमने कोशिश करी है श्रोताओं कि हम साइंस और धर्म के साथ में लिंक करने की, जो बातों से नहीं, एक फैक्चुअल बेसिस पे, जिसमें निकोला टेस्ला, जिनका आपने नाम सुना होगा, टेस्ला नाम की कार भी है, लेकिन वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एनर्जी और स्पेस के ऊपर बहुत काम करा था, सो मैटर एंड स्पेस। और विवेकानंद, उनकी आपस की वार्तालाप कैसी क्या रही, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आलोक जी के साथ में जुड़ते हैं। आलोक जी नमस्कार। नमस्कार। दर्पण रेडियो के सभी दर्शकों को पंडित आलोक वाजपेयी का सादर नमस्कार और नवरात्र की हार्दिक बधाई। जी, नवरात्र भी शुरू हो गए जी। तो चलो थोड़ी सी बात करते हैं। ये नवरात्रि का काफ़ी जैसे फास्टिंग वगैरह का होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बताइएगा आलोक जी कि यहाँ पे फास्ट करना उतना ही आपके लिए उपयोगी है जैसे कि भारत में होता है? सभी जगह उपयोगी है, क्या भारत, क्या ऑस्ट्रेलिया, विश्व में कोई भी कोना। क्योंकि फास्ट करने से सबसे पहले तो हमारा शरीर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। हमारे पूरे हफ्ते में हम जो भी कुछ खाते हैं, हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसमें 6 दिन हम काफी कुछ इनडिसिप्लिन होके भी कई बार खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, वेजिटेरियन भी खाते हैं, तला भुना भी खाते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन अगर हम फास्ट रखेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से, उसमें जितने भी अम्ल बनते हैं, एसिड्स बनते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे रसायन उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन अगर व्रत रखा जाए तो मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। तो उस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को। उसमें हमें सिर्फ जितना हो सके दिन में 1 बार, वो भी सूर्यास्त के बाद, सिर्फ फ्रूट्स लेने चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए। अच्छा। दूध पीना चाहिए जी। और जो डेली बेसिस रोजाना जो अन्न खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा। और जैसे चाय पीना है, जैसे कॉफी पीना है, ये हो सके तो उसे अवॉइड करें, हो सके अच्छा। तो उसको पूर्ण रूप से, मैंने कहा, अपनी बॉडी को एक तरीके से आराम दे। उस दिन खाना पीना बिल्कुल नहीं। इवन जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं उस दिन बिल्कुल ना करें। और कोशिश ये करें कि सिर्फ स्वाध्याय करें और भक्ति करें। लेकिन कुछ लोगों को डेली ही बेसिस पे काम करना होता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप कहते हैं कि भाई सैटरडे या संडे को जी काम करें, काम करने में कोई रोक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, देखिए, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर की शिकायत है या हृदय संबंधी रोग है, उनको इस चीज की छूट होती है। अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? उस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते, कोशिश करें कि नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल ना खाएं, तला भुना बिल्कुल ना खाएं, सिर्फ फलाहारी कर लें, तो भी ये एक बहुत इनको मदद मिलेगी अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए। जी। तो नवरात्रि के जो व्रत होते हैं वो तो 7 दिन के होते हैं, 9 दिन के होते हैं? नहीं जी, 9 दिन के होते हैं ना। लेकिन इस बार जो नवरात्र हैं वो एक कम पड़ रहे हैं। अच्छा। एक नवरात्र जो है वो कम पड़ रहा है। और क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो 31 तारीख को जो नवरात्र है, तृतीया तिथि, उसका क्षय हो जाएगा, यानी वो कम पड़ रही है, जिसकी वजह से एक नवरात्र
कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो 8 दिन है। जी, तो ये नवरात्र इस बार आज से शुरू हुए हैं नवरात्र? आज से शुरू हो रहे हैं। अच्छा। और ये जो घट स्थापन, यानी ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भक्तगण माता को बुलाते हैं, तो उसका एक मुहूर्त होता है कि घट स्थापन किस समय के करना शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आज ऑस्ट्रेलिया के समय में भी सुबह 10:22 तक, उससे पहले पहले घर में घट स्थापना कर लें और माता का आह्वान कर लें, उसकी शुरुआत कर लें तो अति उत्तम रहेगा। और आज के दिन पूजा करने का जो तरीका है वो ये है कि मंदिर को, घर के मंदिर को अपना अच्छी तरह से सजाएं, संवारें और एक नारियल और एक लाल कपड़े में बांध करके और रोली से उसको मोली से लपेट करके जी। एक पूजा का जो लोटा होता है उसमें जल भर के, थोड़ा चावल भर के, उसके ऊपर लाल कपड़ा और रोली मोली से उसे लपेट करके और उस लोटे के ऊपर रख दें। उसके चारों ओर लाल रंग का जो पवित्र धागा होता है उसको बांध दें, सतिया बना दें और चावल से उसको बीच में, सेंटर में सतिया के उसमें चावल लगा दें और ओम लिख करके और धूप दीप नैवेद्य आदि माता को श्रद्धा अनुसार अर्पण करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और ये 8 दिन 9 दिन, ये क्योंकि 8 दिन रहेगा तो 8 दिन दुर्गा सप्तशती का डेली एक अध्याय पढ़ें और चमत्कार देखें। वो पूरे वर्ष निरोगी रहेंगे व्यक्ति, परिवार में कोई भयानक रोग नहीं रहेगा, कोई बड़ी आपदा नहीं आएगी और जो भी काम रुके हुए हैं वो निश्चित तौर पे बनेंगे। जैसे बच्चों का विवाह अगर रुका हुआ है, किसी वजह से हो नहीं पा रहा है, बहुत चाहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं आ पा रहा है बच्चों का, तो ये सारे के सारे काम माता की कृपा से अवश्य होंगे। जी, ये तो एक बोनस हो गया हमारे श्रोताओं के लिए। हम श्रोताओं इस की रिकॉर्डिंग है वो हम करते हैं और फिर हम उस रिकॉर्डिंग को भी शेयर कर देंगे आपके साथ में, अगर आपको दोबारा से ये सुनना होगा तो। आलोक जी, हम अपने जो वीकली राशिफल है उसके ऊपर हम आते हैं, तो कैसा है? शुरुआत में, क्योंकि आज नवरात्र की शुरुआत है जी, तो शुरुआत में करूंगा माता के 7 श्लोकों से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला श्लोक है, ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। यानी इसका कि वो माता जो ज्ञानियों के, जो कितना ही बड़ा ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ज्ञान के मद को भी जो चूर कर दे, यानी उसके मन के उसको जो ओवर कॉन्फिडेंस है अपने को लेकर, अहंकार, कि मुझसे यानी कोई नहीं है, अहंकार जो है, अभिमान को है, वो अभिमान होना तो शायद ठीक है, लेकिन अहंकार जो होता है जी जी जी, वो मैं जो मैं को है, जो मैं की भावना, बिल्कुल। तो हे देवी भगवती, तुम ज्ञानियों के मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हो और मोह में डालने वाली महामाया हो, यानी उनको भी कंफ्यूजन हो जाएगा माता की शक्ति। अब माता शब्द का जो अर्थ है वो ये है प्रकृति। माता का मतलब है प्रकृति। हर एक व्यक्ति जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको स्वभाव प्रकृति के अनुसार, वो अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है, उसका स्वभाव बन जाता है। अच्छा या बुरा चीजें स्वीकार करने की हर एक की अलग अलग क्षमता है, ठीक है ना। कई लोग होते हैं जो बुरी संगति में ही बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं, कई लोग अच्छी संगति में ही फलते फूलते हैं। ये प्रकृति के अनुसार होता है। व्यक्ति का जैसे जन्म के हिसाब से उसकी प्रकृति होती है, यही प्रकृति माया है, यही प्रकृति माता है। और व्यक्ति की जो स्वयं की माता होती है उसके अंदर भी वो मातृशक्ति होती है, जिसकी वजह से बच्चे को जन्म देने के बाद माता पालती है। और जन्म देते ही अगर मान लीजिए कोई माता को ये बता भी देता है कि ये बालक ये बालिका आपके परिवार का, भगवान ना करे अगर वो कोई ये कह दे अपनी माता को, बच्चे की माँ को, कि ये आपके परिवार के लिए
घाती साबित होगा या इसके कदम शुभ नहीं है परिवार के लिए, तो भी माता अपने बच्चे को टॉर्चर नहीं करेगी, उसके प्रति स्नेह ही स्नेह रहेगा। तो माता का मतलब ही ये होता है कि सब कुछ जानने के बावजूद जो बच्चे को अपनी ममता में कभी ना छोड़े, उसको उसी प्रेम से पाले, चाहे नतीजा कुछ भी हो, और अपने आशीर्वचन कभी उसके प्रति छोड़े ना। जैसे वो कहते हैं एक व्यक्ति को कि वो एक व्यक्ति का चरित्र कैसा भी हो जाए, माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और उसको यही लगता है कि बच्चा हमारा तरक्की करे, इसको भगवान सद्बुद्धि दे। तो माता का यही मन होता है, और यही मातृशक्ति जो है। और शास्त्रों में जो शक्तियां बताई गई हैं, उनमें जैसे भूख लगना, नींद आना, शारीरिक शक्ति होना, मन की शक्ति होना, बौद्धिक शक्ति होना, आत्मिक शक्ति होना, कड़ी धूप में जो छाया का काम करे, ठीक है ना, जो आपको वर्षा से बचाए, धूप से बचाए, ये सब शक्तियां हैं। और जितनी आदि शक्तियां उनको मातृशक्ति कहा जाता है। तो मातृशक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति भी मातृशक्ति है। जो हमारे फूल पौधे, छायादार वृक्ष, नदियां, नदियों का जल, ये सब प्रकृति के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। अब संतरे में जो जूस आता है या नारियल में जो जूस आता है, ये प्रकृति स्वयं पैदा करती है। तो ये प्रकृति जो है उसको आदि शक्ति संचरित करती है, उसको नियंत्रित करती है। तो यही माता है। लोग सोचते हैं कि कोई शेरा वाली माता है या कोई, हाँ, उसके अलग अलग रूप हैं, और जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, उन सब की अधिष्ठात्री, उन सब की स्वामिनी वो माँ देवी ही है। एक मैं कमेंट करना चाहूंगा आलोक जी, कि एक जो माँ है, ठीक है, वो एक अपने आप में स्त्री भी है। वो वही स्त्री किसी की पत्नी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है। उसका अलग अलग रूप है, लेकिन जब वो माँ के रूप में होती है तो वो अलग है। वो माँ और उस बच्चे का एक यूनिक संबंध है, जो अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं कि वो माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी, चाहे भले ही बच्चा कैसा भी है। तो जो माँ है वो एक यूनिवर्सल है, कि वो उसके लिए वो बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा, उससे जैसा कोई बच्चा नहीं। और यही माँ का, तो जब मान लो किसी ने शेरा वाली माँ को माँ की तरीके से करा, तो वो रिलेशनशिप हो जाता है। मैं इस तरीके से देखता हूँ। भगवान से संबंध बनाने से ही कल्याण होता है व्यक्ति का। देखिए, ऐसा है हमारे यहाँ पर हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में, भगवान को कभी बालक के रूप में, कृष्ण के रूप में दिखाया जाता है, कभी काली माता रुद्र अवतार के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है ना। कभी भगवान राम जो एक तपस्वी हैं, जो सारे प्रकार के संघर्ष झेलने के बावजूद जो अपनी मर्यादा से परे ना हटे, कभी उनके रूप में दिखाया जाता है, कभी एक डिप्लोमेटिक कृष्ण के रूप में दिखाया जाता है। तो भगवान के अलग अलग रूप, कभी 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान के रूप में दिखाया जाता है। तो भगवान के अलग अलग रूप हैं। इसी प्रकार प्रकृति के भी अलग अलग रूप हैं, और इसी अलग अलग रूप को जो है सनातन धर्म में भगवान के नाम के तरह ही महिमा मंडित किया जाता है। यानी वो भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मैं जो भी कुछ सर्वश्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, जो भी कुछ अच्छाई है वो मैं ही हूँ। इस समाज में, इस संसार में जो भी कुछ नई इन्वेंशन हो रही है, कोई नया प्रयोग हो रहा है, कोई वैज्ञानिक उपलब्धि आ रही है, कोई नई शिक्षा हो रही है, वो सब कुछ मैं ही हूँ। जब तक वो बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में मैं ही आता हूँ, और मैं किसी पाप से बंधा हुआ नहीं हूँ। यानी कि मेरे को कभी कोई पाप नहीं लगेगा, मेरे को कोई नेगेटिविटी छू नहीं सकती है। तो यही भगवान है। अब हम अगले श्लोक की बात करते हैं। ओम दुर्गे स्मृता हर्षिभीतमशे जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभान ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। यानी इसके बाद है कि माता भय दूर करती हैं। आप की स्तुति करने से व्यक्तियों के भय दूर हो जाते हैं और उनको उत्तम बुद्धि मिल जाती है, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। जब कभी वो कंफ्यूजन में होते हैं, उनकी बुद्धि या निर्णय लेने में अक्षम हो जाती है,
कि मैं ये करूं या ना करूं, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ऐसा करने मेरे बस की नहीं है करना। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जब आती है तो माता सद्बुद्धि देती है व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, और जो भी सच्चे दिल से माता को पुकारेगा उसको सद्बुद्धि आएगी, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आएगी और वो भय से हीन हो जाएगा, यानी डरेगा नहीं निर्णय लेने से पहले। तीसरा श्लोक है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहला था अहंकार दूर करने वाला, दूसरा था भय दूर करने वाली, कंफ्यूजन दूर करने वाली। अब तीसरे श्लोक का मंत्र है सबका मंगल करने वाली, सबके कामों को सिद्ध करने वाली, शरण देने वाली, 3 नेत्रों वाली गौरी आपको नमस्कार है। चौथा श्लोक है ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हृदय नारायणी नमोस्तुते। अब चौथा श्लोक है कि आप शरणागत, दीन और पीड़ित उन सबकी रक्षा करने में तत्पर है, सबकी पीड़ा आप दूर करने वाली है, आपको सादर नमस्कार है। यानी जो शरणागत, दीन और पीड़ित उसमें कोई भेद ना करे, अमीर गरीब, अज्ञानी ज्ञानी, पढ़े लिखे और मूर्ख, किसी में भी भेद ना करे और सबको समान रूप से अपनी शरण में ले, सबकी रक्षा करे, उस आदि शक्ति माता पार्वती को हमारा प्रणाम है। 5वां श्लोक है ओम सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। यानी कि आप सर्वस्वरूपा, यानी जहां भी प्रकृति में हर व्यक्ति में आप ही का स्वरूप है, आप ही की शक्ति है। सर्वेश्वरी, सबकी ईश्वरी, यानी सबकी स्वामिनी आप ही है, और जितनी भी शक्तियां हैं वो आप ही के अंदर समाई हुई हैं। वो हमारी सब भयों से रक्षा करे और हम उनको नमस्कार करते हैं। तो यानी शरण में लेने वाली और उसके बाद सबका भय दूर करने वाली, ये 5वां श्लोक हो गया। 6ठा श्लोक हो गया ओम रोगान शेषान पहंस दुष्टा रुष्टा तुका मान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नराणाम त्वामाश्रिता है श्वेताम प्रयंती। यानी आप अपने भक्तों के सभी शारीरिक कष्टों को दूर करती हैं, असाध्य रोगों को दूर करती हैं, चाहे व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, कोई भी समस्या हो, जो व्यक्ति नियमित रूप से आपकी स्तुतियों के माध्यम से हवन की आहुति डाल करके करते हैं, उनका सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर भी कह देता है कि ये आई एम अनएबल टू जज द पेशेंट सिम्टम्स, ठीक है ना। वो चाहे कितना ही MRI कर ले, CT स्कैन कर ले, तो उसको अंत में ये लगता है, कई बार उसको ये लगता है कि मैंने दवाई दे दी है, बाकी ईश्वर के हाथ में है। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। अभी पीछे में बच्चों के पास जर्मनी गया था, तो वहाँ मेरी बेटी के एक जानकार हैं, उनकी एक बेटी पैदा हुई, उसको एक असाध्य रोग है जन्म से ही, और जिसका एक इंजेक्शन 1.5 करोड़ रुपए का आता है, और वो उसमें उस बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दिखने में वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगती वो बच्ची कि उसको कोई रोग होगा, लेकिन जर्मनी के डॉक्टरों ने, मतलब क्योंकि 1.5 करोड़ का वो इंजेक्शन आता है, हालांकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट ने उसको वहां पर एड दी है, तो वो तकरीबन उसको 12 इंजेक्शन लगने हैं उस बच्ची को। तो जब हम लोग उनके पास गए तो वो बहुत ज्यादा उदास थी, बहुत ज्यादा, उसकी मदर बहुत ज्यादा दुखी थी, और पेरेंट्स लिटरली रो रहे थे कि बड़ी इच्छा के बाद हमारी एक संतान हुई और उसके बाद उसका ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको एक प्रेडिक्शन दी उनकी बच्ची की कुंडली देख करके। मैंने कहा देखिए आपको इस तारीख के बाद इस बच्ची के अंदर असर दिखाई देगा। तो उन्होंने कहा कि ये पहली डेट है जब हमारा इसका इंजेक्शन का कोर्स पूरा होगा। अच्छा चांस की बात है, इट वाज कोइंसाइडिंग, ये उसके साथ कोइंसाइड हो रहा था। तो बोले जी उस दिन इंजेक्शन का कोर्स पूरा हो जाएगा। मैंने कहा देखो जी प्रभु चाहेगा तो आपका इस बच्ची का, मुझे ना तो उम्र में कोई दिक्कत दिख रही है, ना आगे कोई भविष्य में ऐसी कोई। अब लेकिन लेबोरेटरी रिपोर्ट जो थी उसकी, वो ये बता रही थी कि वो उसको असाध्य बीमारी है, जिससे कि उसके बुद्धि में विकास नहीं हो पाएगा या शरीर में विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट, आज मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं
अभी तक बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ। तो कहने का मतलब है कई बार भगवान की कृपा होती है तो डॉक्टर भी फेल हो जाते जी। हैं। और लास्ट श्लोक है ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम, कि हे मां सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार आपसे प्रार्थना है कि तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे समस्त प्रकार की बाधाओं, शत्रुओं, बीमारियों से हमारी रक्षा करें। तो इसको सप्त श्लोकी दुर्गा माना गया है, यानी जो ये 7 श्लोक भी माता के सामने पूरे दिल से पढ़े, ये मान के चलिए कि उसने पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ ली है, सप्त श्लोकी दुर्गा। तो ये ऐसा माना गया है कि शिव भगवान ने माता पार्वती को ये श्लोक सुनाए हैं और उनका ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति जो इन 7 श्लोकों को पढ़ के, याद करके या अध्ययन करके बोलेगा तो उसका कल्याण निश्चित होगा। अब हम बात करते हैं इस नए संवत्सर की, जो आज से शुरू होने जा रहा है। तो इस संवत्सर का नाम है सिद्धार्थी। सिद्धार्थी का मतलब एक है, काम करें आलोक जी, एक थोड़ा सा ब्रेक ले, आप भी थोड़ा सा सवेरे सवेरे उठें। एक हम सोताओ एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक आपको भजन से सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल जी का, एंड उसके बाद में फिर आलोक जी के साथ में दोबारा से जुड़ते हैं, है ना? ठीक है। तो श्रोताओ एक भजन में, ऊंचा मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू, जब न होगा तेरा चलने न मेरे। आलोक जी, जी सर। तो हम आपसे दोबारा से बात करते हैं। जी। तो आपसे सिद्धार्थ जी, अभी आपकी आवाज़ आ रही है साहब? ठीक है, हाँ जी आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो आलोक जी अब आप हमारे दूसरे उस पर चलते हैं। जी। तो आज सिद्धार्थी नाम का विक्रम संवत्सर नया शुरू हो रहा है, इसका नाम सिद्धार्थी है। और इस हर संवत्सर का जब नया संवत्सर लगता है तो उसका एक अधिपति होता है जिसको संवत्सर का राजा कहते हैं, और उसका एक मंत्री होता है। तो इस बार मिनिस्टर होता है, और इस बार इस नए संवत्सर का राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य ही है। तो भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बता दूं कि इस साल सरकार बड़े कठोर निर्णय लेगी और बड़े लोकप्रिय निर्णय भी लेगी। कठोर होने के साथ साथ पब्लिक का फुल कॉन्फिडेंस राजा के साथ रहेगा और बड़े बड़े बदलाव होंगे। भारतवर्ष में नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होंगे जो भारत की कीर्ति पताका को पूरे विश्व पटल पर बहुत ज्यादा चमका देंगे। ये एक साल की अगले प्रेडिक्शन है। और आज चंद्रमा मीन राशि में है। आज मीन राशि में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये संयोग भी मेरे ख्याल से आज तक मैंने तो नहीं सुना कि आज तक 6 ग्रह एक ही राशि में एक साथ आ जाएं। अच्छा। तो मीन राशि में बुध, शनि, राहु, शुक्र, चंद्र और सूर्य, ये 6 ग्रह मीन राशि में एक साथ बैठे हैं।
गुरु वृषभ राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है और केतु कन्या राशि में मीन राशि के सामने ही है। तो यानी मीन राशि और कन्या राशि के ऊपर 7 ग्रहों का प्रभाव आ गया। तो ये अपने आप में यूनिक सा एक केस हो गया, केस फॉर स्टडी। जैसे डॉक्टर्स के पास अलग अलग तरीके का सिम्टम्स वाले पेशेंट आते हैं, ऐसे ही ये भी एक नया एक केस आ गया जो ज्योतिष के लिए अध्ययन के लिए ये बड़ा यूनिक सा काम हो जाएगा। तो आज शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब जब ये मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर राशि वालों की 7.5 शनि की 7.5 साल की जो उनकी पीरियड था वो खत्म हो गया है। कुंभ राशि वालों के लिए आप ये कह लीजिए कि आखिरी चरण शुरू हो गया है, यानी अब उनकी 2.5 साल की 7.5 और रहेगी। और मीन राशि वालों के ऊपर मध्य की, यानी उनके जिन लोगों की चंद्र राशि मीन है उनके ऊपर शनि जो है वो उनके चंद्रमा के ऊपर से निकल रहे हैं। तो उनको अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का विशेष ध्यान रखना है मीन राशि वालों को। और मई में राहु भी यहाँ पर आ जाएंगे शनि के साथ। तो उनको जितना हो सके वो दीन दुखियों की सेवा करें और रोगियों की सेवा करें। अपने जो कर्तव्य हैं अपने बुजुर्गों के प्रति उसको निभाएं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, मीन राशि वाले खासकर। और जितना हो सके अपने अंदर धैर्य और शक्ति का अनुभव करें तो उनका कल्याण निश्चित होगा। और वो डगमगाए नहीं, नेगेटिव ना सोचें। तो मेरे को लगता है कि मीन राशि वालों के लिए ये समय चैलेंजिंग होने के बावजूद भी उनके अंदर एक आंतरिक शक्ति का संचार होगा। और खासकर क्योंकि ये हिंदू नव संवत्सर में ऐसी घटना हो रही है, तो अगर वो भक्ति करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, भगवान का नियमित रूप से भजन पूजन करेंगे तो निश्चित तौर पे उनका कल्याण होगा। और कोई भी नेगेटिव समय जरूर आएगा, टेस्टिंग टाइम आ सकता है, लेकिन उनका कुछ बुरा नहीं होगा। एक सेकंड के लिए आपको मैं रोकता हूँ। श्रोताओं, आप हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ओल्ड एज में जा रहे हैं, क्या दकियानुसी है और इससे नहीं होता है, क्या साइंटिफिक है, क्या नहीं है। मैं आपकी सारी बात मानता भी हूँ कि चलो आप ठीक कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या बुराई है। एक पॉजिटिव विचार आपके जीवन में आए, कुछ आपकी जो कंटिन्यूस नेगेटिव थिंकिंग चल रही उसमें से कुछ निकलने का बहाना मिले। कोई मंत्र करके आपने कहा चलो हम मंत्र कर लेते हैं, और वो गलत भी हो सकता है मंत्र, लेकिन उससे आपको समहाउ आपके जो थॉट चल रहे हैं, जो चेन चल रहा है उसी में फंसे हैं, अगर उससे आप ब्रेक हो जाते हैं और एक थोड़ा अलग सोचते हैं तो उसमें क्या बुराई है। मैं समझता हूँ कि ये काउंसलिंग का, साइकोलॉजी का एक बड़ा अच्छा उपाय हम कोशिश कर रहे हैं अपने श्रोताओं के लिए कि थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा छोटी सी मिट्टी में खेलने की आदतें करते हैं। आप कोई कहेगा मिट्टी में क्या, पैर नंगे पैर आप मिट्टी में चल रहे हो, थोड़ा आप करोगे, एक छोटी सी हरकत है, बच्चों जैसी हरकत है, लेकिन आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सा कुछ चेंज हुआ है। तो यही एक प्रयास है दर्पण की तरफ से कि ये सनातन धरोहर को लेके कि थोड़ा सा जो हम काउंसलिंग में अपना इतना ख़राब करते हैं, व्हाई नॉट वी टेक जैसा काउंसलिंग। ठीक है आलोक जी, हम बात आगे करते हैं। जी, तो मीन राशि वालों के लिए ये पूरा समय जो है वो चैलेंजिंग रहने वाला है। तो वो यदि ये लोग अपनी आत्मशक्ति को साथ कर करके और प्रयत्न करेंगे तो ठीक है, जितनी भी बाधाएं आएंगी वो अपनी जगह हैं, लेकिन उनके कर्म उनके अपने साथ हैं। अगर वो कोशिश करेंगे तो और निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करेंगे तो हालांकि ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन फिर भी कल्याण अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज मैंने शुरुआत कर दी है मीन राशि वालों से, जो आखिरी राशि होती है। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों के लिए भी 7.5 की शुरुआत हो गई है, क्योंकि चंद्रमा उनकी राशि से 12वें स्थान में आ गए हैं। तो जब 12वें स्थान में आते हैं तो खर्चा बढ़ाते हैं, तो उनकी कई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है उसमें बाधाएं आ जाएं, हो सकता है उसमें कुछ चैलेंजेस आ जाएं। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। किसी के कहने पर
जैसे आजकल जो कमीशन एजेंट होते हैं उनका पर्पस होता है कि उनकी कमीशन बच जाए, चाहे सामने वाले का खर्चा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, या जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सबको चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें, और डेली बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बिल्कुल ना करें, ठीक है। और जी। मेष राशि वाले आंख, नाक, कान, गले के रोगों से सावधान रहें। इसके अलावा उनको नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये साल अगर उन्होंने कोई नशे की आदत बना ली तो हो सकता है उनको बहुत ज्यादा उससे अभी के लिए उसी में रत हो जाए, तो उनको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म की तरफ अगर मेष राशि वाले ध्यान देंगे, यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज में भी जो लोग हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वो मेडिकल टूरिज्म की तरफ जाएं, तो ये इनके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है ये साल। ये एक ज्योतिष टिप दे रहा हूँ मैं लोगों को, मेष राशि वालों को, कि वो अगर मेडिकल टूरिज्म की तरफ ध्यान दें तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, ये स्पेसिफिक प्रेडिक्शन के लिए लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ये मैं जनरल प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए 11वें स्थान में, यानी कि लाभ स्थान में इन 6 ग्रहों की युति हो रही है, और 7वां घर यानी केतु 7वां ग्रह उनको देख रहा है। तो उनके लिए लाभ के नए नए स्रोत खुलेंगे, नए नए आयाम खुलेंगे, नए नए एवेन्यूज उनके लिए ओपन अप होंगे। तो वृषभ राशि वालों को बहुत फायदा होने जा रहा है, लेकिन उनको साथ साथ लंबे चलने वाले रोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और ये लोग जिम जाना शुरू कर दें, आलस छोड़ दें, रेगुलर बेसिस पे जिम ज्वाइन करें, और या योगा करें, स्विमिंग करें, कोई ना कोई एक एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं तो कहता हूँ घर का काम क्यों ना करो, घर की सफाई करो, वैक्यूम क्लीनिंग करो। जी जी, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जी। बाकी कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए 10वें घर में, यानी कि कर्म स्थान में उनके ये 6 ग्रह आ गए हैं, और 7वें ग्रह की दृष्टि है। तो उनके कर्म स्थान में, प्रोफेशनल लाइफ में उनकी काफी चैलेंजेस होने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों का स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, कुछ लोग अपने घर से दूर चले जाएं, कुछ लोगों का हो सकता है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में उनको काम करना पड़े, ऑड आवर्स में काम करना पड़े। तो उसके लिए वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर ले तो अच्छा रहेगा। हमारी आधी परिस्थितियां तो वैसी ठीक हो जाती हैं जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, जब हम स्वीकार ही नहीं करते और हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारे मन मुताबिक होना चाहिए, तो हम दुखी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारा शारीरिक और अपना स्वयं का हम शारीरिक और मानसिक शोषण करते रहते हैं। जी। तो मैं मिथुन राशि वालों को ये सलाह दूंगा कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि उनके जो वर्क प्लेस है उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है उनके बॉस की छुट्टी हो जाए, या उनका बॉस छोड़ के चला जाए, या कोई नया बॉस आ जाए जो खड़ूस हो, ठीक है, तो उनसे उनकी ना बने। तो ये सब चीजें वो मानसिक तौर पे एक्सेप्ट कर लें, और वो ऐसा नहीं कि नौकरी छोड़ के किसी दूसरी नौकरी में जाएंगे तो वहां पर यही सिचुएशन होगी, चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। तो मिथुन राशि वालों को अपने कर्म स्थान पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप जो है वो बहुत कर्क राशि वालों के लिए 9वें घर में ये सारे के सारे ग्रह आ गए हैं। तो 9वें घर जो होता है भाग्य का होता है। तो ऐसे लोगों को दूर दराज छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा। अगर वो जितना ज्यादा हो सके अपने घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकल के काम करें तो उनको लाभ होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे मान लीजिए कहीं आने में 2-3 घंटे की जर्नी करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं अपने कर्म स्थान को लेकर के। और जितना ज्यादा वो बाहर निकलेंगे उतना ही उनको लाभ होगा। और इस चीज के लिए मैंने फिर कहा मानसिक तौर पे तैयार हो जाएं, तो वो ट्रैवलिंग के लिए तैयार हो जाएं। कर्क राशि वालों को इस समय ज्यादा से ज्यादा घूमना पड़ेगा और
हो सकता है कि उनको शिफ्टिंग भी करनी पड़ जाए, तो उसके लिए वो तैयार रहे। तो कर्क राशि वालों के लिए भाग्य में इस समय जो भी चल रहा है वो मान के चले कि कुछ अच्छा होने वाला है। उसके अगर कुछ उनके लाइफ में चेंज भी हो रहा है तो उसे मेंटली स्वीकार जी करें, जी तो अच्छा ही रहेगा उनके लिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए 8वें घर में सारे ग्रह आ गए, उनकी शनि की ढैया चालू हो गई है। 8वां घर में, 8वां घर होता है अचानक कोई परिस्थिति उत्पन्न कर देता है, तो अचानक वो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। उसमें वो लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें। और 8वां घर जो होता है वो अचानक होने वाले रोगों का भी होता है, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सब मैं बातें कह के डरा नहीं रहा हूँ। 8वें घर में कई बार अचानक फायदे भी हो जाते हैं, जैसे लॉटरी खुलती है ना आदमी की, जी एकदम से अकस्मात धन लाभ हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है सिंह राशि वालों के लिए। तो ये दोनों तरीके का मिक्स सा समय रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए एक सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि वो अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करें। मान लीजिए किसी, जैसे जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं लेकिन आधे से ज्यादा भारतवर्षियों का जन्म भारत में ही हुआ होगा, तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो अपने जन्म स्थान से दूर आके रह गए हैं, आगे सेटल हो गए हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ से भी अगर वो कहीं दूर जाना चाहें या उनको अवसर मिले तो अवश्य जाएं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। 8वां घर थोड़ा गुप्त समस्याओं का होता है, तो उनको गुप्त चिंताएं रहेंगी, उनको हो सकता है सीक्रेट वरीज रहें अपने अंदर ही अंदर, वो घुलते रहें, परेशान होते रहें सोच सोच के। तो ज्यादा सोचे ना, अपने प्रियजनों से अपनी समस्याओं को शेयर करें। और शेयर करने से क्या होता है, आपकी आधी तकलीफ तो वैसे ही खत्म हो जाती है। हो सकता है कि किसी से कोई, वो कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, जी क्या पता कोई व्यक्ति उनको अच्छी सलाह दे दे जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो उनके 7वें भाव में ये सारे ग्रह होने जा रहे हैं। तो कन्या राशि वालों को 7 ग्रह जब देखेंगे तो एक तरीके से छाते का निर्माण करेंगे, तो उनके ऊपर विशेष प्रभु की होने जा रही है कन्या राशि वालों के ऊपर। तो उनके पास बड़े बड़े अवसर आएंगे और उनकी तरक्की ही तरक्की मुझे दिख रही है। लेकिन वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, या उनको वही इम्पोर्टेंस दे जो वो स्वयं को देते हैं, और आपस में प्रेम से रहें और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो कन्या राशि वालों के लिए, और बिलो एब्डोमेन, पेट से नीचे के हिस्से में कोई तकलीफ आती है तो उसे इग्नोर ना करें। पैरों की कोई समस्या आती है, पैरों में कोई तकलीफ आती है तो बिल्कुल इग्नोर ना करें और डॉक्टर से सलाह लें। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए उनके छठे घर में ये 6 ग्रह हो जाएंगे। छठा घर नौकरी का होता है, तो उनके लिए, तुला राशि वालों के लिए नई नौकरी पक्की है, मतलब वो। और इसके अलावा वो कर्ज ले या दे तो बहुत सोच समझ के कर्ज ले या दे, ठीक है। वो अपनी बैलेंस शीट को अच्छी तरह से चेक कर ले। ये ना हो कि वो कर्जा ऐसा ले लें कि उनसे चुकाना ना संभव हो पाए। जी 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 और वो क्रेडिट कार्ड का कई लोगों को चस्का होता है, क्रेडिट कार्ड है तो चलो शॉपिंग कर लेते हैं। जी तो सोच समझ के अपनी परिस्थिति देख करके ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, जी बहुत ज्यादा अपना बैलेंस बढ़ाए ना, जी ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जी तब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जी वृश्चिक राशि के 5वें भाव में ये 6 ग्रह बैठे हैं, तो उनके संतान से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान भी हो सकता है, या वो अपनी संतान को लेकर के चिंतित भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ नई स्टडीज करना चाहें, जी कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहें, या कुछ लोग होते हैं जो सट्टेबाजी में या स्पेकुलेशन के ट्रेड में होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है। कुछ लोगों की तो मौज आ जाएगी और कुछ लोग बिल्कुल धरातल पे आ जाएंगे। तो जो स्टॉक मार्केट में हैं या इस टाइप के ट्रेडिंग वगैरह के काम करते हैं, उनको खास ध्यान रखना चाहिए और उनको नई नई जगह अपनी कुछ अपना ट्रेड का विस्तार करना चाहिए। उनको कुछ नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने चाहिए। जो IPOs वगैरह लॉन्च करते हैं, उनको नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं, और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का वृश्चिक राशि वाले विशेष तौर पे ध्यान रखें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी अपने डॉक्टर से पूरी सलाह लेकर के ही
अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर के अनुसार सारे कार्य करने चाहिए और जितना हो सके अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। धनु राशि वालों के लिए नया घर, नया मकान, नई गाड़ी या पुराने जो जिस घर में रह रहे हैं उसमें मरम्मत, रिनोवेशन या उसमें कुछ नया चेंज ऐसा दिख रहा है। और धनु राशि वाले अपनी माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के साथ ज्यादा लड़ाई झगड़ा या तू मैं ना करें। अगर उनसे विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो शांति रखें, समय ये भी गुजर जाएगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में ये 6 ग्रह आ रहे हैं, तो पराक्रम यानी उनको कोशिश अपनी जारी रखनी है। पराक्रम का मतलब होता है एफर्ट, तो उनको अपने एफर्ट में कमी नहीं छोड़नी है और जितना ज्यादा वो एफर्ट करेंगे उतना ज्यादा ही कामयाब रहेंगे। उनके पास भी नए नए अवसर आएंगे, हालांकि उनके मार्ग में बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन अगर वो भरसक प्रयत्न करेंगे तो शनि क्योंकि तीसरे भाव में आ गए हैं, सूर्य, राहु ये सब पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह तीसरे भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो अगर वो अडिग रहेंगे, समस्या को सुलझाने की कोशिश की तरफ जाएंगे, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स थिंग्स विल बी बेटर फॉर देम। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों की 7.5 का आखिरी चरण जो है वो शुरू हो गया है। तो कुंभ राशि वालों को अपने जो नए मित्र लोग बनाते हैं उनको सोच समझ के बनाएं। उनसे कुछ हो सकता है उनको धोखा मिल जाए या उनको लेकर के, उनकी कही हुई बातों को लेकर के उनके मन में कोई खलबली मच जाए या उनके मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाए, जिससे कि उनकी लाइफ में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आए और वो धन का जो है संचरण करके रखें, यानी धन को बचा के रखें। कुंभ राशि वाले आने वाले समय के लिए धन को बचा के रखेंगे तो उनकी जो भी धन संबंधी बाधाएं हैं उनको रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी। एक्स्ट्रा खर्चा ना करें कुंभ राशि वाले और अपने रिश्तों पर ध्यान दें। अब मीन राशि का तो मैं सबसे पहले बता ही चुका हूँ, और यदि कोई श्रोता अगर कुछ अपना इंडिविजुअली कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अपना नंबर भी दे दीजिए और ईमेल भी। और हमारे ऋचा जी ने बोला है कि भारतवर्ष का कोड लगेगा। हाँ बता दीजिए। 91 और नंबर है 9873568111। ठीक है। और हमारी ऋचा जी ने बोला है कि श्री आलोक जी ने नवरात्रि और देवी माँ के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है। जय माता दी। तो उसके लिए भी धन्यवाद। जय माता दी। सभी दर्शकों को जय माता दी। आलोक जी आपने सभी का कल्याण करे। आलोक जी आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद। Australian business owners can now get up to $1 million in as little as 24 hours. There's a new program. पनघट पे राधा खड़ी मुस्कुराए, शाम तेरी मुरली मधुर धुन सुनाए, पनघट पे राधा खड़ी मुस्कुराए। हरी जगत के पालनहारी, माखन चोर है कृष्ण मुरारी। हरि दुख हरता, हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को, इस पूरे कॉस्मोस को धारण किया है, वही धर्म है। और इसी धर्म की खोज न केवल वैज्ञानिकों को है बल्कि योगियों को भी है। और इसी धर्म की खोज ने भारत के विवेकानंद को अमेरिका के टेस्ला से मिलवाया था। श्रोताओं, जो वार्ता के बारे में हमने आपको बोला था ये वही वार्ता है।
शायद वो सच के सबसे करीब के विचार थे जो उन दोनों की मृत्यु के बाद सच साबित हुए। और यही शक्ति है जब धर्म और विज्ञान साथ आते हैं। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 121 में स्वागत है। और आज हम बहुत गहराई में समझेंगे कि कैसे जो दो विपरीत विचार हैं, धर्म और विज्ञान, जो आपस में इतने विरोधाभासी जान पड़ते हैं, जब ये साथ में आते हैं तो कैसे आपको ये अंतिम सत्य की तरफ दुगनी तेजी से बढ़ाते हैं। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, विवेकानंद जी की निकोला टेस्ला से मुलाकात को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखना चाहिए, क्योंकि ये वो मुलाकात थी जिसने हिंदू दर्शनों और आधुनिक विज्ञान के बीच में पैरेलल्स ड्रॉ किए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि विवेकानंद जी अमेरिका पहुंचे कैसे। साथियों, 11 सितंबर के दिन 1893 में आप सभी को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के एक शहर शिकागो में एक ग्लोबल कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। और ये कन्वेंशन 11 सितंबर से 27 सितंबर तक चला था। अब साथियों, इसमें हम सभी को पता है कि ये जो धर्म सम्मेलन था, इसमें विवेकानंद जी हिंदू सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ पर जो उनका वक्तव्य था वो बहुत ज्यादा फेमस होता है, खासकर जब वो अमेरिकन को एड्रेस करने के लिए सिस्टर्स और ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए उनको 2 मिनट तक लगातार स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। लेकिन ये सब प्री प्लान नहीं था। विवेकानंद जी की जो ये यात्रा थी, इसके विषय में बहुत ढेर सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। जब विवेकानंद जी यहाँ भारत में थे तो उनके अनुयायी जो थे या उनके जो दोस्त थे, वो ये चाहते थे कि विवेकानंद जी यूएसए में जाकर इस धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें। लेकिन यूएसए जाना, वहां रहना, उसके लिए बहुत ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो उनके दोस्तों ने, उनके फॉलोअर्स ने इन पैसों को जोड़ा था। और उस समय वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आपको वीजा लेना पड़े, उसके बाद जाना पड़े वहां पर। आपके पास पैसे हैं, आप शिप का टिकट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप यूएसए जा सकते हैं। वहां पर पोर्ट पर एक बेसिक इंस्पेक्शन होता है, कुछ क्वारंटीन के लिए आपको रखा जाता है, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। ये जो वीजा का सिस्टम है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया है। विवेकानंद जी 1893 में गए थे। वो एक शिप बोर्ड करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, श्रीलंका, थाईलैंड और जापान के रास्ते यूएस पहुंचते हैं। जब वो यूएस पहुंचते हैं 30 जुलाई 1893 को, तो उन्हें पता चलता है कि कन्वेंशन को अभी 1.5 महीने हैं। तो उनके पास 1.5 महीने का समय था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो 1.5 महीने वहां पर गुजार पाए। दूसरा, जल्दी तो पहुंच गए थे, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं पहुंचे थे कि उस कन्वेंशन में वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा पाए। तो वो समय भी बहुत कम था। तो उनको ऐसा लगने लगा था कि वो गलत समय पर आ गए हैं, पैसे भी नहीं है और यूएस में उस कन्वेंशन को अटेंड भी करना है। ऐसे में वो करते क्या, या तो वो वापस आ जाते भारत। लेकिन चूंकि उनके फ्रेंड्स ने उनको भेजा था, तो वो चाहते थे कि इस कन्वेंशन को किसी तरह से अटेंड किया जाए। अब शिकागो में रहना बहुत महंगा था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बोस्टन जाएंगे और बोस्टन में रहेंगे 1 महीने तक। उसके बाद वो वापस शिकागो आएंगे और शिकागो में उस कन्वेंशन को अटेंड करेंगे। बोस्टन थोड़ा सस्ता था रहने के लिए, तो ये ऐसा प्लान करते हैं। लेकिन जब वो शिकागो से बोस्टन जा रहे होते हैं तो बीच रेलगाड़ी में उनको एक व्यक्ति मिलते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। ये व्यक्ति होते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन हेनरी राइट। और जॉन हेनरी राइट से जब बात करते हैं विवेकानंद जी, तो जॉन हेनरी राइट जान जाते हैं कि विवेकानंद जी बहुत गहरे व्यक्ति हैं और इतनी दूर से आध्यात्म की भूमि भारत से कोई व्यक्ति आया है जो धर्म सम्मेलन को अटेंड करना चाहता है, अपने वक्तव्यों को रखना चाहता है। यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि विवेकानंद जी ने अपने व्यूज बताए होंगे उनको। तो यहाँ पर जॉन हेनरी राइट जब उनके अंदर मेरिट देखते हैं, तो फिर वो उनको और भी प्रभावशाली लोगों से जोड़ते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, वापस शिकागो जाने का टिकट करते हैं, साथ में कुछ पैसे भी देते हैं। तो यहाँ पर जॉन हेनरी राइट जी ने उनकी मदद की थी। और बोस्टन में भी जाकर वो कई लोगों के घर पे रुके थे, तो बहुत से लोगों ने उनकी सहायता की थी और अंत में जाकर वो किसी तरह से शिकागो में उस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर पाए थे। इसीलिए जब वो स्पीच देने खड़े होते हैं तो उनके मुंह से निकलता है कि माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो ये कोई प्री प्लान स्टेटमेंट नहीं था, ये उनके दिल से निकली हुई आवाज थी। तो साथियों, ये तो हो गई विवेकानंद जी की जर्नी। यूएसए कैसे पहुंचे? जिस समय यूएसए में वो धर्म सम्मेलन को अटेंड कर रहे थे, उसी समय दूसरी तरफ निकोला टेस्ला, शिकागो में ही एक दूसरा कन्वेंशन हो रहा था, दूसरा एक्सपोजिशन हो रहा था। उसका नाम था वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन, जिसको शिकागो वर्ल्ड्स फेयर भी कहते हैं। तो जहां एक तरफ विवेकानंद जी वेदांत का ज्ञान दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ निकोला टेस्ला अपनी साइंटिफिक इन्वेंशंस का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। और इस डिमॉन्स्ट्रेशन में वो वायरलेस लाइट और रोटेटिंग मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे। तो जहां 1893 में शिकागो शहर में विवेकानंद जी वेदांत के माध्यम से उस अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 1893 में ही शिकागो में ही निकोला टेस्ला साइंस के कॉन्सेप्ट से खेल रहे थे और उस अल्टीमेट रियलिटी को हार्नेस करना चाह रहे थे। तो धर्म और विज्ञान एक ही भूमि पर एक ही समय में पैरेलली ग्रो कर रहे थे।
अब इससे पहले विवेकानंद जी और टेस्ला ये दोनों आपस में मिले और इनके विचार टकराए, उससे पहले समझते हैं कि इनके इंडिविजुअल विचार क्या थे, क्योंकि जो इनके इंडिविजुअल विचार थे उनमें इतनी ताकत थी कि वो दोनों आपस में टकराने से अपने आप को रोक नहीं पाए। अब साथियों 11 सितंबर 1893 में जो स्पीच विवेकानंद जी ने दी, उस स्पीच के बाद उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि उसके बाद उसी जगह पर उन्होंने कई ढेर सारी स्पीच अलग अलग दिनों पर दी। अब जो 11 सितंबर 1893 में स्पीच दी थी उसकी दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, वो ये मानते थे कि हम सभी का एक ग्लोबल रिलीजन होना चाहिए। मतलब हम इतने अलग अलग तरह के रिलीजन देखते हैं, क्रिश्चियनिटी देखते हैं, जुदाइज्म देखते हैं, हिंदुइज्म देखते हैं, इस्लाम देखते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि इतने अगर हम वेरिएशन देख रहे हैं इसका मतलब हम अल्टीमेट रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम एक अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहे हैं तो हर व्यक्ति के लिए वो एक ही होना चाहिए, इसलिए ग्लोबल रिलीजन की उन्होंने बात की थी। उसके बाद जहां वेस्ट में रिलीजन और साइंस को एंटी देखा जाता था, तो यहाँ पर विवेकानंद जी पैरेलल ड्रॉ करते हैं और वेदांत के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे धर्म जो है वो विज्ञान ही है। अब विवेकानंद जी की इंसाइट्स इतनी पावरफुल थी, उनका बोलने का तरीका, साथ में जो उनका टॉपिक था कि किस तरह से धर्म और विज्ञान को हम पैरेलली रख सकते हैं और कैसे वो दोनों एक ही चीज को सॉल्व करते हैं, इससे उनका क्रेज इतना बढ़ा कि उसके बाद मीडिया ने भी विवेकानंद जी की इस स्पीच को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि विवेकानंद जी के वेदांत में या उनकी धार्मिकता में ऐसा क्या साइंटिफिक था कि निकोला टेस्ला एक भगवा रंग का कपड़ा ओढ़े हुए मॉन्क से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो साथियों 11 सितंबर 1893 के बाद 19 सितंबर को स्वामी जी फिर से एक स्पीच देते हैं और यहाँ पर वो वेदांत को, जो ब्रह्म है और जो मायावाद है, उसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। अब वेदांत की फिलॉसफी कहती है कि ये जो संसार है, जो जगत है, ये मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्ट होता है या अनमैनिफेस्ट होता है। ब्रह्म जो है एक सबस्ट्रेटम है, उसी में ये क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे समुद्र में वेव्स उठती हैं। लेकिन हम अब्राहमिक रिलीजन में देखेंगे तो वहां पर जो जगत है वो क्रिएशन है किसी गॉड की। तो यहाँ पर साइंस से वो ये समझाते हैं कि जैसे साइंस कहता है कि इस कॉस्मोस की, हमारे यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका सम टोटल हमेशा कांस्टेंट रहता है। यदि किसी चीज का सम टोटल हमेशा कांस्टेंट है और आप ये कहते हैं कि एक समय क्रिएशन नहीं थी, तो ये लॉ यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जब कुछ नहीं था तो ये एनर्जी कहाँ थी। और यदि कोई कहता है कि ये एनर्जी ईश्वर में पोटेंशियल फॉर्म में थी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ईश्वर एक समय में पोटेंशियल फॉर्म में रहता है, एक समय में काइनेटिक फॉर्म में आ जाता है। यानी ईश्वर म्यूटेबल है, यानी ईश्वर चेंज हो रहा है, और जो चीज चेंज होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, और जिस चीज में स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर एक न एक दिन जाकर टूटता है और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इस लॉजिक से ईश्वर नष्ट हो जाएगा, जो कि एब्सर्ड है। इसलिए क्रिएशन हमेशा थी और हमेशा रहेगी। ये एक साइकिल है, इन्फिनिट साइकिल है, जिसमें मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होती रहती है। उसके बाद वो वेदांत के दूसरे पहलू को समझाते हैं कि जैसे हम हैं, हमारी चेतना है, ये चेतना ब्रह्म ही है, लेकिन अविद्यावश हमें क्या लगता है कि हमारी चेतना संकुचित है। यहाँ पर इस बात को वो ऐसे समझाते हैं कि जैसे एक शरीर की चेतना से आपको इतना सुख होता है, तो दो शरीर की चेतना से कितना सुख होगा, चार शरीर की चेतना से कितना सुख होगा। ऐसे ही अगर आपको 1000 शरीर मिल जाए और ऐसे यदि आपको पूरे कॉस्मोस की जो चेतना है वो मिल जाए तो कितना सुख होगा। इसका मतलब अगर आपको इन्फिनिट कॉन्शियसनेस मिल गई, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, तो आपको इन्फिनिट ब्लिस भी मिलेगा, और यही हमारे जीवन का पर्पस होता है। इसी बात को वो साइंस से समझाते हैं कि यदि एक वेदांती ये चाहता है कि उसकी जो जीव चेतना है वो सुप्रीम एब्सोल्यूट चेतना से मिल जाए, तो ये साइंस भी करता है। जब साइंस को वो परफेक्ट यूनिटी मिल जाएगी तो सारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। जैसे यदि हम केमिस्ट्री लें और केमिस्ट्री में उस एलिमेंट तक पहुंच जाएं जिससे सारे एलिमेंट्स बने हों, तो वहां पर जाकर प्रोग्रेस रुक जाएगी। ऐसे अगर हम फिजिक्स में आए, उस एनर्जी या फोर्स तक पहुंच जाएं जिससे सारी एनर्जीज या फोर्स बनते हो, तो वहां पर प्रोग्रेस रुक जाएगी। ऐसी जो वेदांती है वो तब तक प्रोग्रेस करता है जब तक उस यूनिटी तक नहीं पहुंच जाता। तो अपने वेदांत के सिद्धांत को वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से इस प्रकार से रखते हैं। और जब ये स्पीच हो रही होती है उसके 2 साल पहले निकोला टेस्ला भी अमेरिका में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी स्पीच दे रहे होते हैं। आइए देखते हैं कि वो किस तरह से यूनिवर्स के विषय में सोचते थे। अब साथियों दूसरी तरफ निकोला टेस्ला 1890 तक बहुत प्रतिष्ठित हो चुके थे। 1891 में उन्होंने अपनी सबसे अच्छी इन्वेंशन टेस्ला कॉइल को भी डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था, और अब वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट से पावर ड्रॉ कर ले। और इसी पर बात करते हुए वो 1891 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को स्पीच देते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स एनर्जी से लबालब भरा हुआ है, और जो इन्फिनिट स्पेस है वो कॉन्स्टेंटली इस इन्फिनिट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करता रहता है। और इसी लेक्चर में आगे जाकर वो कहते हैं कि ह्यूमंस अपने परसेप्शन से लिमिटेड हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां सीमित ज्ञान को ही प्रकाशित करती हैं, लेकिन फिर भी
हमारी आत्मा हमें वहां पहुंचा सकती है जहां हम इंद्रियों से नहीं पहुंच सकते। इसके बाद 1892 की स्पीच में वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि एक ऐसी मशीन बना ली जाए जो यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट से एनर्जी ड्रॉ कर ले। लेकिन यहाँ पर वो बस इसी खोज में लगे थे कि एनर्जी तो है, स्पेस एम्प्टी नहीं है, स्पेस एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन यदि ये एनर्जी स्टैटिक है तो इस एनर्जी को हार्नेस करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यदि ये एनर्जी काइनेटिक है, डायनामिक है, तो इसको हम हार्नेस कर सकते हैं। और इस तरह के विचारों को रखते हुए निकोला टेस्ला को वेदांत के विषय में नहीं पता था, जो उन्हें बाद में विवेकानंद जी से पता चलता है, इसीलिए वो इतने प्रभावित होते हैं। अब दोनों के विचार यूनिवर्स को लेकर पैरेलली ग्रो कर रहे थे। आइए अब समझते हैं कि वो क्या घटनाएं हुई कि विवेकानंद और निकोला टेस्ला आपस में मिल सके। साथियों, 1893 की मल्टीपल स्पीचेस के बाद विवेकानंद जी और उनकी शिक्षाओं की ख्याति अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इस कारण से अमेरिका में उस समय जितने प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो लीडिंग साइंटिस्ट थे, वो उनसे मिलने लगे। अब इसमें निकोला टेस्ला कैसे मिले, इसका डायरेक्ट प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक पत्र मिलता है विवेकानंद जी का, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि निकोला टेस्ला से उनकी मुलाकात कैसे हुई। 13 फरवरी 1896 का ये पत्र है जो स्वामी विवेकानंद जी अपने दोस्त और शिष्य ईटी स्टडी को लिखते हैं। इस पत्र में वो बताते हैं कि रिसेंटली एक फ्रेंच एक्ट्रेस सारा बर्नार्ड के शो एजाइल को वो अटेंड करते हैं, जो कि भगवान बुद्ध की एक कहानी का फ्रेंचिफाइड वर्जन है। लेकिन शो जैसे खत्म होता है तो सारा बर्नार्ड ऑडियंस में स्वामी विवेकानंद जी को पहचान जाती हैं और विवेकानंद जी के पास आकर उनसे उनका इंटरव्यू करने की परमिशन मांगती हैं। जिसके बाद एक नोन की फैमिली रहती है जो इस कार्यक्रम को, इस इंटरव्यू को अरेंज कराती है और यहीं पर विवेकानंद जी बताते हैं कि सारा बर्नार्ड के साथ साथ उनकी मुलाकात निकोला टेस्ला से भी होती है। साथियों, उसके बाद पत्र से ये भी पता चलता है कि सारा बर्नार्ड ही वो थी जिन्होंने आगे भी निकोला टेस्ला और विवेकानंद जी की मीटिंग्स को मीडिएट किया था। उसके बाद कई पत्र हमें विवेकानंद जी के मिलते हैं और निकोला टेस्ला के भी मिलते हैं, जहां हमें दिखता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितने प्रभावित थे। दोनों का एक दूसरे से प्रभावित होना ऑब्वियस भी था, क्योंकि जिस प्रकार से निकोला टेस्ला यूनिवर्स को देख रहे थे, विवेकानंद जी के वेदांत के विचार उससे रिजोनेट करते थे। आइए अब देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला के रूप में जब धर्म और विज्ञान मिलते हैं तो क्या होता है। साथियों, स्वामी जी और निकोला टेस्ला के बीच में जब बात हुई तो पहली बार निकोला टेस्ला ने यूनिवर्स को हिंदू दर्शनों के चश्मे से देखा और यहाँ पर विवेकानंद जी ने न केवल उनको वेदांत के ब्रह्म के माध्यम से, बल्कि सांख्य दर्शन के पुरुष और प्रकृति के माध्यम से भी ब्रह्मांड के विषय में बताया। क्योंकि निकोला टेस्ला जो थे वो एनर्जी और मैटर, ये जो डुअलिटी दिखती है नेचर की, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और डुअलिटी का कॉन्सेप्ट हमें सांख्य दर्शन में बहुत अच्छे से दिखता है। इसलिए वेदांत को भी समझाया और सांख्य दर्शन को भी समझाया। और इन विचारों से निकोला टेस्ला इसलिए भी प्रभावित हुए क्योंकि जो उनके खुद के विचार थे वो उनके जो वेस्टर्न वर्ल्ड के विचार थे उससे नहीं मेल खाते थे, बल्कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड के विचार थे, चाहे वो हिंदुज्म का विचार हो चाहे बुद्धिज्म का विचार हो, उससे ज्यादा मेल खाते थे। इसलिए वो विवेकानंद जी के बातों से बहुत प्रभावित हुए। पहले तो टेस्ला खुद मानते थे कि जो यूनिवर्स है और जो हम मैटर की बात कर रहे हैं, ये मैटर कुछ इंडिविजुअल चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मैटर को अलग से कहीं फाइंड आउट कर लेंगे। मैटर बल्कि दूसरे मैटर से जुड़ा हुआ है। वो ये मानते थे कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये एक कॉस्मिक वेब है, एक नेटवर्क की तरह है। जैसे न्यूटन मानते थे कि पूरा ब्रह्मांड क्या है, स्पेस है और उसमें मैटर छिटका हुआ है, यानी कि वॉइड है और मैटर है, यानी कि खाली जगह है और उसमें कुछ मैटर है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन टेस्ला मानते थे कि हर एक मैटर दूसरे मैटर से जुड़ा हुआ है और उसको अगर हम लार्जर पिक्चर में देखें तो हमें एक कॉस्मिक वेब दिखेगा, यानी एक सिंगल यूनिटी दिखेगी मैटर की, यानी एक कॉस्मिक मैटर है जो कि इटर्नल है, इन्फिनिट है और उसी से तरह तरह के मैटर जन्म लेते हैं। और इस बात को अपने आर्टिकल द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एनर्जी में ह्यूमन इंटरेक्शंस के माध्यम से समझाते हैं। ये वार्ता लंबी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। एक ग्रुप है, आप कह सकते हो वेबसाइट भी है, हाइपर क्वेस्ट। ये लोग भी वही काम कर रहे हैं जो दर्पण ने एक सिलसिला शुरू करा है, विच इज़ स्पिरिचुअलिटी लिंकिंग विद द साइंस। इसका क्या यूज हो सकता है आज की जनरेशन के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके ऊपर जाइए। इनका काफ़ी कोर्सेज वगैरह भी हैं और ये यंग लोगों का है। प्रदीप जी, मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसमें, जो हमारे प्रदीप जी भी आ गए हैं और आप टीम आ गई जो 9 से 11 वाली टीम। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं कम से कम 1-2 हफ्ते से फॉलो कर रहा हूँ, जब से मेरा थोड़ा ये जुकाम का शुरू हुआ। मैंने कहा इसका कैसे इस्तेमाल करा जाए, तो देखा कि इतना बड़ा उन्होंने काम करा हुआ है और यंग लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं अक्सर इनके क्लिप्स देखता हूँ यूट्यूब पर। हाइपर क्वेस्ट बेसिकली जो इसके कर्णधार हैं वो हैं यंग ग्रेजुएट इंजीनियर जो अपना इंजीनियरिंग छोड़कर इसी काम में लग गए हैं। और इनके जो यूट्यूब क्लिप्स होते हैं बड़े रोचक होते हैं और बिल्कुल डीप